18 से 22 जनरल की है, तो 5-5 साल के वो हो गए ना ओबीसी और एससी में। 5 साल फालतू। यूपी में सब में है। हैं 10th वाला भरा है, चलो सही है। हाँ जी, क्या कहता है आपका गणित? देखो करते हैं सवाल को। आपको ये दिया हुआ, अभी आप क्या काम करेंगे इस सवाल के अंदर कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक, प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपन जब इन दोनों गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और बराबर के 2 सेक थीटा है, ये बराबर में है 2 सेक थीटा। अब देखो 1 से 1 कट गया, ये कॉसेक कॉसेक 2 कॉसेक हो गया, 2 कॉसेक थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपको पता ना, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ये 2 से 2 उड़ गया। कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ये कॉट स्क्वायर इधर पहुँच गया, जब इधर पहुँचेगा तो कॉट को हम तोड़ देंगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। और जो सेक होता है वो क्या आता है 1/cos होता है। तो एक कॉस से तो ये कोस उड़ गया, एक साइन से एक साइन उड़ गया, तो ये क्या हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ 1 बचेगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 1। इसका मतलब ये हो कॉट थीटा बराबर 1 और थीटा बराबर कितना हो जाएगा फिर 45। कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बराबर 45 हो गया। अब थीटा बराबर 45 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस वाले में जिसका मान पूछा है। क्या पूछा आपसे, कॉट 45 प्लस के कॉस 45। तो 45 का मान कितना होता है जानते हो ना, कॉट 45 में 1 होता है, और कॉस 45 में कितना होता है 1/, कैंची गुणा कर देंगे √2 प्लस 1/√2। ये ऑप्शन में ना हो तो फिर ध्यान रखेंगे, जैसे ऑप्शन में नहीं होगा शायद, ये नहीं है, नीचे 2 है तो ऊपर गुणा कर देंगे √2 के ऊपर नीचे, √2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब गुणा करोगे तो √2 की 2 में गुणा करो तो 2 बन जाएगा, 2 प्लस √2, और √2 की करो तो नीचे 2 आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन में है, ये है, ऑप्शन बी है, तो ये आपका आंसर हो गया। कहानी समझ में आई थोड़ी बहुत? अगर ना समझ में आ रही है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 11:30 से अर्थमेटिक चलता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो। ठीक, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। दे जरा गेट बढ़ा देना हाथ से पीछे को, गेट गेट गेट। तो इस चीज़ का फर्क पड़ता है। कौन सा सेक है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं सेक आना चाहिए। योगांतर अनुपात लगाया ना, लगाया योगांतर अनुपात, ऐसे तुमने खोल लिया है, साइन थीटा अपन कॉस कर दिए हैं चलो देखते हैं। देखो मैं बताता हूँ, सुन ढंग से, एक तरीका और समझ लो भाई। होता क्या है, एक होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, CND होता है, CND, इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं, योगांतर, योगांतर अनुपात का नियम। ये भी चीज़ सीख लोगे तुम। ये नियम क्या होता है मैं तुम बताता हूँ। जैसे मान लो ये है, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ तुम्हें, कि सपोज करो ये x + y है और यहाँ 3/4 है। तो योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसे एक बार जोड़ देते हैं इसमें, और नीचे वाली संख्या को एक बार घटा देते हैं इसमें से ही। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? मैं तुम्हें एक नियम बता रहा हूँ कि नियम क्या है। ये नियम ये होता है कि नीचे वाली संख्या को एक बार ऊपर में जोड़ देंगे, एक बार ऊपर वाले से घटा देंगे। ऐसे ही सेम यहाँ करते हैं, जैसे 3 + 4/3 - 4, इसको हम बोलते हैं योगांतर अनुपात का नियम। ठीक, बात क्लियर होगी? ठीक, तो ये हमें काम आएगा इसमें।
और ये हमें सवाल देख के पहचान लेते हैं, सवाल की फॉर्मेट को देख के। कैसे पहचानेंगे कि भाई ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा को एक बार जोड़ा एक बार घटाया है, ऐसी के को एक बार जोड़ा एक बार घटाया है। तो जब हम उल्टा करते हैं तो सेम पहले जैसा आ जाता है। फिर भी मैं आपको बेसिक से पूरा करके बता रहा हूँ। कैसे, देखो, जैसे टेन थीटा प्लस के साइन थीटा है, एक बार जोड़ दो टेन थीटा माइनस के साइन थीटा, नीचे वाले को एक बार ऐसे ऊपर कर लो, ये टेन थीटा प्लस के साइन थीटा, जब घटाओगे तो ये प्लस के साइन थीटा हो जाएगा, बराबर ये के प्लस वन है प्लस के माइनस वन अपॉन के प्लस वन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये क्लियर होगा बेटा, गेट लगा देते, तुम जब आए हैं गेट लगा के आया करो। ठीक, चलो यहाँ ध्यान दे दिया। यानी आपको ये वाली संख्या को एक बार जोड़ना है, इसमें से ऊपर वाले में से एक बार घटाना है। जब हमने इसको जोड़ा है इसमें, तुमने देखो जोड़ गया ना, जुड़ गया, ये वाला जुड़ गया इसमें, और ऊपर वाली में से इसे घटाना। तो ऊपर वाले लिखो पहले तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर इसे घटा दो। जब घटाओगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस लग गया प्लस हो गया। ऐसे ही इसको एक बार जोड़ दो, एक बार इसमें ऊपर वाले घटा दो। घट गया ना, घट गया, कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना साहब, जोड़ना घटना। यानी टेन थीटा माइनस साइन थीटा एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया। किस में से इसमें से नहीं घटाया, इस वाले में से। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था ना ये कि a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, तो इसे कैसे करते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये होता है योगांतर अनुपात। ठीक, जब घटाओगे तो देखो कट गया संख्या आपस में, ये वाला ही, और टेन थीटा से टेन थीटा कट गया। यहाँ देखो 1 से 1 कट गया होगा ये, और यहाँ के से के कट गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर डायरेक्ट भी कर देता, कैसे कर दे बताऊँगा अभी। 2 टेन थीटा आ गया अपॉन 2 साइन थीटा, 2 से 2 कट गया, 2 के अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख देता टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, क्योंकि एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा आई है, और ये के अपॉन 1 है अगर तुम डायरेक्ट करते, और ये तो आया टेन थीटा अपॉन साइन थीटा और के अपॉन 1, यही तो कहानी आई है। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे साइन थीटा है ये, यहाँ पे के है ये, तो साइन थीटा साइन कट गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या आ गया, के, और ये हमारा उत्तर है। तुमने यहाँ एक नई चीज़ सीखी है, वो चीज़ सीखी है ये कि एक बार जोड़ना एक बार घटाना, योगांतर अनुपात सीखा यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे मान लो ये था टेन थीटा प्लस साइन थीटा था अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मतलब ये होता है कि ये टेन थीटा अपॉन साइन थीटा है, क्योंकि साइन थीटा को एक बार जोड़ा एक बार घटाया आपने। इसको मैंने पूरा वेरीफाई कर दिया है। जब ऐसा है कि जब ये साइन थीटा है, नीचे वाली संख्या होती है, इसे एक बार जोड़ देते हैं ऊपर, और ऊपर वाली में से इसको घटाते हैं फिर। हाँ, पूरा फुल है पूरा, ये टोटल है ना, ये इसको ही पूरे को जोड़ेंगे ऊपर वाले में से घटाएंगे नीचे। ये है कहानी। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि पहले तो बी को जोड़ा है फिर बी को घटाया है, ये है योगांतर अनुपात। ये तुम्हें आना बहुत ज़रूरी है। CND, कंपोनेंडो डिविडेंडो, अंग्रेजी में होता है ना, हिंदी में बोलते हैं इसे योगांतर अनुपात। CND का नियम होता है एक। चलो मैं सवाल ढूंढता हूँ, इस पर आधारित मिल जाए एक आध। नई चीज़ मिली है ना तुम्हें, ये देख लो, ऐसी नई नई चीज़ लाता रहता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं तो इसे बहुत पहले बचपन से जानता हूँ इस नियम को। ऑप्शन दे दूं यार, मैंने ध्यान ना करा।
19/24, 4/3, 3/4 और 1। सेक 0 का मान कितना होता है भाई? सवाल में क्या बोला है? ए बी सी बी पर समकोण है, तो समकोण बना दो भाई बी पर। ये बी पर हो गया 90 डिग्री, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमसे बोला हुआ कि ए बी बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। जब ये 7 है तो ट्रिपलेट हमें याद रहना चाहिए, ये 25 होगा और ये 24 होगा। ये हमें याद रहना चाहिए 7, 24 और 25, जैसे 10, 24, 26 होता है। ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है इसने, ये चीज़ संतुष्ट करनी है आपको कि ए सी का मान कितना है 25 और बी सी का मान कितना है 24, तो एक आ गया, यानी ये विचार, ये जो बात थी ये भी संतुष्ट हो गई। अब आपसे पूछा सेक सी प्लस कॉट ए, तो ध्यान रखना होता है जब हमें जो थीटा दिया होता है उसके सामने की जो भुजा है वो लंब होती है। जैसे मान लो आप इस थीटा की बात करोगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। पहली बात तो आप इसको चेंज कर लो कि सेक क्या होता है और कॉट क्या होता है। तो जो सेक होता है वो होता है लाल बट्टे कका से, आप इसे याद रखो, कभी का आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार, और कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब। लेकिन सी की बात बोलेगी, जब सी की बात बोलेगा तो ध्यान रखना कर्ण तो सेम 25 ही रहेगा। अब इस सी के लिए आधार 24 होगा, ठीक, प्लस हमें पूछा गया कॉट ए, यानी इस वाले थीटा की बात करिए, इस थीटा के लिए आधार ये होगा 7 और लंब कौन सा होगा? सामने वाला, बटे 24। तो ये हो जाएगा 32/24, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, 4/3। ये इसका उत्तर आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक सवाल में होने से सवाल की रेड मर जाती है। अगर ऑप्शन ना लिखा था तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, फिर तो उससे कर लेते, उतनी उत्तर आ जाता। ऑप्शन लिखने के बाद समस्या बन गई। चलो एक आध हल्का सवाल बोल देता, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुमने सवाल करे हैं वैसे इसके? हो रहे हैं सवाल? हैं? चलो जो नहीं आए उन्हें करवा देंगे, वैसे तो हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। 0 होगा ना, 45/0, 1/2, 1/2 आएगा बेटा। पावर 4 नहीं है? पावर 4 का मतलब कितना होता है? 1/4। एक बार तो 1/2 होगा, फिर 1/4 होगा, 1/4, 1/4, 1/2 हो गया। देखो सुनो ध्यान से, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आप जो पता कि अब 0 आया है। 0 कब आ सकता है? कि जब दोनों के मान बराबर हों, दोनों के मान बराबर, और दोनों के मान जो बराबर होते हैं वो थीटा 45 पे होते हैं। अगर आपने थीटा बराबर 45 पुट कर दिया तो थीटा 45 पे ये भी 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। यानी ये समीकरण संतुष्ट आपको करनी है कैसे न कैसे करके। अब आपको थीटा का मान पता चल गया, थीटा का मान कितना है 45, क्योंकि 45 रखने पे 0 आता है। ठीक है जी, जब 45 में 0 आता है तो थीटा का मान आप इसमें पुट कर दो जिसका आपको मान पूछा है। तो साइन 45 यानी 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। ठीक है, अब 1/√2 जब एक बार गुणा करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 आ जाएगा, ये 1/4, तो 2/4 का मतलब कितना हो गया? 1/2। आपका उत्तर आ गया। ठीक,
तो थीटा की वैल्यू हम ऐसे पुट कर लेते हैं। आपको पता है ऊपर 3 आ रहा है, 3 कैसे बारह जब एक एक करके जोड़ोगे, है ना भाई। आपको पता है कि θ1 भी और θ2 भी और θ3 भी इनके मान 0 आएंगे, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें θ1 की वैल्यू पता चल गई। अब हम पता है कि sin 0 + sin 0 + sin 0 तो सब 0 ही होता है ये, इसलिए उत्तर हमारा 0 आ गया। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं थीटा का मान रख के। हैं 180 हैं तीनों के। देखो भाई, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है सवाल के अंदर। आपको पता है कि भाई त्रिभुज के 3 कोणों का 180 होता है। अगर आप तीनों कोणों को जोड़ेंगे a + b + c 180, आप 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। तो मैंने आपको एक बात पहले ही बता रखी है। क्या बता रखी है कि भाई sin स्क्वायर a + के sin स्क्वायर b, अगर इनका a + b का मान कितना हो, 90 हो, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये तो बता रखी मैंने आपको। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b + c/2। हमने क्या काम करा, इसको इसके साथ एडजस्ट कर लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है, ये एंगल, ये दोनों एंगल है ना, ये इनको जोड़ो, a/2 + b + c/2, तो a + b + c/2, तो यानी 180/2 कितना आ गया, 90। यानी इन दोनों को जोड़ कितना आ गया, 90। तो 90 आने पे क्या होगा, 1 हो गया। ये जब 1 हो गया तो हमारे पास कितने हो जाए, 3 है, ये 3 जोड़े हैं ना, एक ये भी 1 हो गया, ठीक है ना, लास्ट वाला हो गया इसके साथ में, और ये दोनों 1 हो गया। यानी तीनों के मान कितना आ गया, 1 + 1 + 1 = 3। ठीक, बात क्लियर हो गया। नोट कर लो भाई जल्दी से, फिर 3-4 मान लिख के कहानी ख़त्म कर देंगे। जब भी हम थीटा की वैल्यू पुट करें तो 2 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी, इनफाइनाइट ना बने। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इनफाइनाइट ना बने। हाँ, इसमें पुटना होंगे ना, ये तो अलग अलग। थीटा 1 हो तभी तो होता है। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं ध्यान रखना होगा हमें कि इनफाइनाइट ना बने। तो इस कंडीशन में थीटा = 45 बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है थीटा = 45। आप थीटा 45 पुट कर दो, ठीक है। हाँ, a की जगह, यानी a = 45 और पुट कर दो, तो tan 45 कितना होता है, 1। cot भाई 90 में से 45 से तो 45 बचेंगे, तो cot 45 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया 2, sec स्क्वायर 45 दूनी 90, 90 में 90 गए 0, sec 0 का मान कितना होता है, 1, ठीक है।
तो सेक 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 करे कितना, 2 दूनी 4 बटे 2, तो 2 हमारा उत्तर आ गया। ठीक, सेक कॉस का उल्टा कर लो ना, कॉस 0 1 होता है तो किसका 45 मतलब, हाँ कॉस और सेक के मान उल्टे होते हैं। हाँ ये जो लाइन खींचनी है इसको पता चल गया है।